वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंपनी के स्टॉक के बारे में जो अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रहा है। 3 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 515% रिटर्न निकाल के दिया। इस कंपनी का नाम है पावर मैक प्रोजेक्ट्स और लेटेस्ट अपडेट ये है कि कंपनी को एक न्यू ऑर्डर हाथ लगा है जिसका कॉस्ट है 971 करोड़। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कंपनी रिटर्न तो दे ही रही है, साथ ही साथ ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर भी दे रही है और डिविडेंड भी दे रही है। पिछले साल ही यानी कि 2024 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया, बोनस शेयर भी दिया और रिटर्न भी दिया, जबकि मार्केट डाउन था। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो बात आज पावर मैक प्रोजेक्ट्स के बारे में। 13 मई 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 2770 रुपीज़ और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1.64% का रिटर्न निकाल के दिया। लेटेस्ट अपडेट ये है कंपनी की तरफ से कि कंपनी को एक न्यू ऑर्डर हाथ लगा है जिसका कॉस्ट है 971 करोड़, जिसकी वजह से इस कंपनी ने आज 1.64% का रिटर्न निकाल के दिया। तो बात की जाए इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न की, तो आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि 2024 में जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने 15.88% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 2457 रुपीज़ 10 पैसे, जो आज के दिन है 2782 रुपीज़ 90 पैसे। बात की जाए 3 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया 515% का रिटर्न निकाल के। यानी कि इस कंपनी का शेयर प्राइस कभी 3 साल पहले सिर्फ और सिर्फ 443 रुपीज़ का था, जो आज के दिन आप देख सकते हैं 2782 रुपीज़ का है। बात की जाए 5 साल की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया और ये बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में भी एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1460% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये से कम 167 रुपीज़। तो ये कंपनी साफ बताती है कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में ही एक अच्छा खासा रिटर्न पाया जा सकता है। आगे जानते हैं इस कंपनी के कुछ इवेंट्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं 2024 में इस कंपनी ने ना केवल अपने शेयर होल्डर्स को 15% रिटर्न निकाल के दिया, जबकि मार्केट डाउन था, बोनस शेयर भी दिया, हर एक शेयर के बदले में एक। यानी कि जिस भी शेयर होल्डर्स के पास एक शेयर था उसको एक एक्स्ट्रा फ्री में शेयर मिला। सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया, हर एक शेयर के बदले में 2 रुपए का। तो ना केवल कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है और बोनस शेयर भी दे रही है। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो मार्केट कैप 8620 करोड़ है, एक अच्छा खासा मार्केट कैप वाली कंपनी है। जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 4.40। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 26.12। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 0.34। कह सकते हैं ना के बराबर लोन कर्ज है इस कंपनी पे। इस कंपनी का आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है 13.94%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 to 20% के बीच का। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 619.36 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि हम ईयरली देखें तो 2024 इस कंपनी के लिए एक अच्छा साल साबित रहा और कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 4234 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 3618 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के प्रॉफिट की, तो 2024 में इस कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा और रहा 248 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 207 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 1840 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 1277 करोड़। तो कंपनी का फाइनेंशियल भी स्ट्रॉन्ग है। बात की जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा अपनी ही कंपनी में लगा हुआ है 58.28% का, जबकि म्यूचुअल फंड्स का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 20.81% का, जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 13.58% का। ये कंपनी एनएससी में लिस्टेड है और आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 3725 रुपीज, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 1700 रुपीज।
बात की जाए इस कंपनी की कुछ अच्छाइयों और कमियों के बारे में, तो आप देख सकते हैं यदि हम कमी को देखेंगे तो लास्ट 3 साल में इस कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग घट गई, जो कि रही -5.41% की। तो लेटेस्ट अपडेट यही है कि कंपनी को एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट हाथ लगा है, जिसकी वजह से इस कंपनी के शेयर में आज के दिन तो बढ़ोतरी देखी ही गई, और कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट भी एक अच्छा खासा, ऑर्डर कॉस्ट 971 करोड़ है। तो ओवरऑल बात की जाए, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है इस कंपनी की, फाइनेंशियल भी स्ट्रांग है, फंडामेंटल में मार्केट कैप अच्छा खासा है, आरओई भी ठीक है, ना के बराबर लोन खर्च है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 2782 रुपीज है। यदि हम 5 साल को देखें तो 1460% का रिटर्न निकाल के दिया, 3 साल में 515% का रिटर्न निकाल के दिया, और 1 साल में यानी कि 2024 में 15% का रिटर्न निकाल के दिया, साथ ही साथ बोनस शेयर दिया और डिविडेंड भी दिया। तो कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।